सेना के जनरल वो दुबई भाग गया। परवेज मुशर्रफ 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सेना में 4 सितारा रैंक पर प्रमोट किया। इसके बाद मुशर्रफ सेनाध्यक्ष हो गए। सेनाध्यक्ष बनकर मुशर्रफ 1999 में तख्तापलट कर दिया। 2001 में से 2008 तक पाकिस्तान के 10वें राष्ट्रपति के तौर पर शासन किया। उन्होंने पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को मर्डर और मस्जिद के एक कैलोरी का मर्डर केस में भगोड़ा करार दिया गया। 2007 में उनकी पाकिस्तानी संविधान सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मुशर्रफ 2016 में इलाज के लिए दुबई गई है और तब से वहीं पर है। सेना के जनरल वो दुबई भाग गया। परवेज मुशर्रफ 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सेना में 4 सितारा रैंक पर प्रमोट किया। इसके बाद मुशर्रफ सेनाध्यक्ष हो गए। सेनाध्यक्ष बनकर मुशर्रफ 1999 में तख्तापलट कर नवाज शरीफ ने सेना दिसंबर 2019 की है, जब वे अस्पताल में इलाज करा रहे थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति सेना तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ की हालत गंभीर बनी हुई है। उनके परिवार उनके ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करके बताया, मुशर्रफ वेंटिलेटर नहीं है, वह पिछले 3 हफ्तों से अस्पताल में भर्ती है। ऐसी मुश्किल स्टेज से गुजर रहे जहां की रिकवरी की कोई संभावना नहीं और उनके सभी अंग काम करना बंद कर रहे हैं। परिवार ने लोगों ने कहा कि उनकी जिंदगी आसान होने की दुआ करे। शुक्रवार की उड़ी थी मौत की अफवाह। शुक्रवार की पाकिस्तानी मीडिया परवेज मुशर्रफ की मौत की खबर आने लगी थी। वही कई मीडिया चैनल्स ने इन्हें इस खबर को खारिज कर दिया। इसके बाद उनकी हालत को लेकर के कयास लगाए जाने लगा। पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बताया, उन्होंने मुशर्रफ के बेटे से बात की। उन्होंने कन्फर्म किया कि मुशर्रफ वेंटिलेटर पर है। इसके बाद परिवार ने आगे आकर के उनकी हालत में बारे में जानकारी दी। ऐसे मुश्किल स्टेज से गुजर रहे हैं जहां से डॉक्टरों ने भी रिकवरी की संभावनाओं को नकार दिया है। शुक्रवार को उनकी मौत की अफवाह भी उड़ी। 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उन्हें प्रमोट करके सेना अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाया। 1999 में मुशर्रफ ने उन्हीं का तख्ता पलट कर दिया। 2001 से 2008 तक मुशर्रफ ने पाकिस्तान के 10वें राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के तौर पर शासन किया। बेनजीर भुट्टो मर्डर केस में कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। 2016 में उन्होंने दुबई में शरण ली, तब से वे वही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। चप्पल कल यहाँ बाध में लगी ये वही जो सुरते बिसेर गेलिए चप्पल बाध में थाल पहने रखल जहाँ हद यहाँ तो देखिए चप्पल। हेमालाइटिस के लक्षण क्या है? कमजोरी, थकान, वजन घटना, पैर पेट में सूजन, हाथ पैर सुन्न होना, त्वचा पर चोट जल्दी लगना, चोट लगने पर ज़्यादा खून बहना, सांस लेने में तकलीफ, जीभ का आकार बढ़ना, आँख के आसपास की त्वचा का रंग बैंगनी होना। हेमालाइटिस होने का क्या वजह है? हेमालाइटिस होने की कई वजह हो सकती है। ज़्यादातर मरीजों को यह बीमारी आनुवंशिक होती है। लोगों को जीन में म्यूटेशन के चलते भी इसके लक्षण आ सकते हैं। कई बार लंबे समय से चल रहे डायलिसिस के कारण हेमालाइटिस हो जा सकता है। इसके अलावा ये किसी प्राइमरी बीमारी की सेकेंडरी बीमारी भी हो सकती है। हेमालाइटिस का क्या इलाज है? हेमालाइटिस के लक्षण होने पर नॉर्मल होते ही की बीमारी की पहचान करने में बहुत कठिनाई होती है। इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर्स मरीज को प्रभावित अंगों को टीसी का सैंपल की जांच करते हैं। इसके साथ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट भी किए जाते हैं। हेमालाइटिस से जुड़े फैक्ट्स। हेमालाइटिस से जुड़े 70% पुरुष है। ज़्यादातर मरीज की उम्र 60 से 70 साल की होती है। दुनिया में हर 1 लाख में से 12 लोगों को हेमालाइटिस होता है। प्राइमरी हेमालाइटिस के 5% मरीज ही 10 साल से ज़्यादा जीते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति सेना तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ पिछले 3 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती है। उनके परिवार ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा कि हेमालाइटिस नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनके चलते उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। अब रिकवरी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। आइए जानते हैं कि हेमालाइटिस बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है और यह इंसान के शरीर में कैसे प्रभावित करती है। हेमालाइटिस क्या है? ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस NHS के मुताबिक हेमालाइटिस दुर्लभ और गंभीर बीमारियों का समूह है। इनमें इंसान के शरीर में हेमालाइड नाम का अमान्य प्रोटीन बनने लगता है। दिल, किडनी, लीवर, नर्वस सिस्टम, दिमाग अंगों में जमा होने लगता है। इसी वजह से इन अंगों में टिश्यूज ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। हेमालाइड का जमना बहुत खतरनाक कि सही वक्त पर इलाज न मिलने से इंसान की ऑर्गन फेलियर का भी खतरा होता है। मुशर्रफ को इस बीमारी का पता 2018 में चला था, जिसके
राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अमाइलाइडोसिस नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। अब रिकवरी की भी गुंजाइश नहीं बाकी है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक अमाइलाइडोसिस दुर्लभ और गंभीर बीमारियों का समूह है। इसमें इंसान के शरीर में अमाइलॉइड नाम का असामान्य प्रोटीन बनने लगता है, जिससे अंगों के टिश्यूज ठीक से काम नहीं कर पाते। मुशर्रफ को इस बीमारी का पता 2018 में चला था, जिसके बाद से ही उनका इलाज चल रहा है। लोगों को जीन में म्यूटेशन के चलते भी इसके लक्षण आ सकते हैं। लंबे समय से चल रहे डायलिसिस के कारण भी अमाइलाइडोसिस हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। पाकिस्तान का मुद्दे न थे राष्ट्रपति का सार का